सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पुनः हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए एकत्र हुए हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए पठन सामग्री लेकर हिंदी अध्ययनशाला में उपस्थित होंगे। यदि आप लोग पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो वीडियो को यहीं पर रोकें और पठन सामग्री लेकर अध्ययन में उपस्थित हों। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 1 शब्द भंडार नामक पाठ से वाक्यांश के लिए एक शब्द नामक शीर्षक के अंतर्गत व्याकरण से संबंधित प्रस्तुत की गई विषय सामग्री का अध्ययन करेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द का तात्पर्य है वाक्यांश का संक्षिप्त रूप। वाक्यांश यानी अनेक शब्दों का एक समूह। वाक्यांश क्या होता है? अनेक शब्दों का एक समूह होता है और उसके लिए जब हम एक ही शब्द का या उन सभी अनेक शब्दों का एक संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करते हैं तो वह वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों, किसी भी बड़ी बात अथवा बड़े कथन या बड़े वाक्य को संक्षेप में कहना हो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उस बात को पूरी तरह से बता सके। उदाहरण के लिए, जिसकी कोई कल्पना न की जा सके। वाक्य में कही गई बात को एक शब्द अकल्पनीय कहकर व्यक्त कर सकते हैं। किसे? जिसकी कोई कल्पना न की जा सके। यह अनेक शब्दों का एक समूह है जिसकी कोई कल्पना न की जा सके। इस प्रकार यह 7 शब्दों का एक समूह है। इसे हम संक्षिप्त रूप में केवल अकल्पनीय कह दें तो यह पूर्ण हो जाता है। यहां आप देख रहे हैं, सामने एक उदाहरण दिया हुआ है जो कम बोलता हो। अनेक शब्दों का एक समूह दिया है जो कम बोलता हो। इसका उत्तर है अल्पभाषी, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अल्पभाषी। अगला है, जिसे किसी बात की जानकारी ना हो। जिसे किसी बात की जानकारी ना हो, यह अनेक शब्दों का एक समूह है और इसके लिए उत्तर स्वरूप एक शब्द होगा अनभिज्ञ। जिसे किसी बात की जानकारी ना हो, इस वाक्यांश का
संक्षिप्त रूप होगा अनभिज्ञ। एक शब्द में वाक्यांश को पूर्ण कर दिया गया। विद्यार्थियों, इस तरह वाक्यांशों के माध्यम से जो कथन व्यक्त किए गए हों उनको एक शब्द द्वारा व्यक्त करने से भाषा में संक्षिप्तता एवं कसावट आती है तथा अपनी बात पूरी करने में समय की बचत होती है। इस प्रकार वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग व्याकरण में किया जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, आइए पठन पाठन के क्रम में पाठांक पृष्ठ संख्या 6 और 7 का अध्ययन करें। वाक्यांश के लिए एक शब्द भाषा में यदि संक्षिप्तता, सौंदर्यता, स्पष्टता एवं सरलता लाना है तो वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश के संक्षिप्त रूप का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, प्रश्न यदि होता है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर भाषा में संक्षिप्तता यानी संक्षिप्त रूप, सौंदर्यता यानी भाषा में सौंदर्यता, स्पष्टता और सरलता लाना है तो वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। विद्यार्थियों, आगे ध्यान दें, वह उपयुक्त संक्षिप्त शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक संबद्ध शब्दों के शीर्षक का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। यहां पर कुछ वाक्यांश दिए गए हैं। वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द यहां पर दिया गया है। आइए इन्हें पढ़कर समझें। रचना करने वाला, रचयिता, कई शब्दों में कहा जा रहा है रचना करने वाला, और उसका उत्तर हमने संक्षिप्त कर दिया तो हो गया रचयिता। अब ये संक्षिप्तता से भाषा में सुंदरता, स्पष्टता और सरलता तीनों बढ़ गई। तो इस प्रकार से वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा गया। सौतेली माता, विमाता, जो दूसरों के मन को जानने वाला हो, अंतर्यामी, जिसका आचरण बुरा हो, दुराचारी, जिसका वर्णन ना हो सके, अवर्णनीय, कठिनाई से मिलने वाली वस्तु, दुर्लभ, जो केवल कहने व सुनने के लिए हो, औपचारिक, मछली की तरह आंख वाली कन्या, मीनाक्षी, समूह या समाज का चुना हुआ व्यक्ति, प्रतिनिधि। वह रज जो फूलों के बीच में जमा होती है, पराग,
जो कहा ना जा सके, अकथनीय, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, किए हुए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न, सरलता से समझ में आने वाली, सुबोध, थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, जो दूर की सोचता हो, दूरदर्शी, सबको एक सा देखने वाला, समदर्शी, युग बदलने वाला, युगांतकारी। इस प्रकार वाक्यांश में एक शब्द की जो सूची थी वो समाप्त होती है। अब हम अध्ययन के अगले क्रम में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अपनी हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक से पाठांक पृष्ठ संख्या 6 और 7 को पुनः एक बार अवश्य पढ़ें। अब हम लोग गृह कार्य की ओर बढ़ेंगे। गृह कार्य में आपको यहां पर कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। ये प्रश्न और इनके उत्तर हिंदी व्याकरण की नोटबुक में आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? पाठांक पृष्ठ संख्या 6 और 7 को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर मिलेगा। वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो उत्तर मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, दुर्लभ, मीनाक्षी, पराग, उपकृत, सुबोध शब्दों के लिए वाक्यांश लिखें। ये शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों के लिए एक पूरा वाक्यांश लिखना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, विद्यार्थियों, इस चौथे प्रश्न में आपको एक वर्ग पहेली दी गई है और इस वर्ग पहेली में 15 शब्द छिपे हुए हैं। आपको उन छिपे हुए 15 शब्दों को, जिनका प्रयोग वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में किया जाता है, इस वर्ग पहेली में छिपे हुए हैं, उन्हें खोजकर अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखें। और साथ में ये जो वर्ग पहेली दी गई है, इस वर्ग पहेली को भी लिखना है। वर्ग पहेली को भी लिखें और उस वर्ग पहेली में जो 15 शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द के रूप में जो छिपे हुए हैं, उन्हें भी हिंदी नोटबुक में, हिंदी व्याकरण की नोटबुक में आपको लिखना है। ध्यान दें, वर्ग पहेली और वर्ग पहेली में छिपे हुए 15 शब्द आपको हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना। वर्ग पहेली यह रही। इस वर्ग पहेली को अपने हिंदी व्याकरण के नोटबुक में बनाएं। पहले वर्ग पहेली बनाएं, प्रश्न का निर्देश लिखें, फिर वर्ग पहेली बनाएं और वर्ग पहेली बनाने के बाद इसके नीचे उत्तर लिखें। ध्यान दें, इस वर्ग पहेली में 15 शब्द जो वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं, वह छुपे हुए हैं, आपको ढूंढना है। ओके, इसी के साथ ही
आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।